सत्यराम दादू दयाल जी महाराज राग गौड़ी के अंतर्गत परमात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि हे परमात्मा देव, आप किस प्रकार की उपासना से प्रसन्न होते हो, ये बात बताओ। इसी बात को प्रस्तुत करते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कौन बाती बल माने गुसाई, तुम भावे सो मैं जानत नाई। केवल माने नाचे गाए, केवल माने लोक रिझाए। केवल माने तीर्थ नाये, केवल माने मुंड मुंडाए। केवल माने सब घर त्यागी, केवल माने भय बैरागी। केवल माने जटा बधाए, केवल माने भस्म लगाए। केवल माने बन मंडोले, केवल माने मुखी न बोले। केवल माने जब तब किए, केवल माने करवत लिए। केवल माने ब्रह्म ज्ञानी, केवल माने अधिक ध्यानी। केवल माने सो तुम पे आए, दादू न जाने कै समझाए। दयाल महाराज प्रश्न कर रहे हैं, कौन भांति बल माने गुसाई। हे परमात्मा देव, आप किस प्रकार की उपासना करने को अच्छा मानते हो, किस प्रकार की उपासना करें ताकि आप प्रसन्न हो जाओ, आप भला मानो, आपको अच्छा लगे। आपकी कौन सी विधि अच्छी लगती है, आप कौन सी किस प्रकार की उपासना से आप प्रसन्न होते हैं, ये बताओ महाराज। वही बात करें, कौन बाती बल माने गुसाई, तुम भावे सो मैं जानत नहीं। आपको कौन सी उपासना, आपको कौन सी बात अच्छी लगती है, कौन सी साधना अच्छी लगती है, ये मैं नहीं जानता हूँ। अब प्रकार बता रहे हैं उसका कि केवल माने नाचे गाए। क्या आप नाचने से, गाने से, कीर्तन करने से, झांझ बजाने से, मृदंग बजाने से, हारमोनियम के साथ में संकीर्तन करने से प्रसन्न होते हैं। केवल माने लोग रिझाए, या लोगों को रिझाने से प्रसन्न होते हैं कि लोग इस प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत करें, इस प्रकार की संगीत प्रस्तुत करें, इस प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करें कि आदमी प्रसन्न हो जाए। केवल माने तीर्थ नाये, या जो है चार धाम सप्तपुरी की यात्रा करने से प्रसन्न होते हो आप, तीर्थ यात्रा करने से। केवल माने मुंड मुंडाए, या जो है मुंड मुंडा लें, बाल कटा लें, उससे प्रसन्न होते हो। केवल माने सब घर त्यागी, या सारा घर बार छोड़ करके चले जाएं कहीं पर वन के अंदर, उससे प्रसन्न होते हो। केवल माने भय बैरागी, या बैरागी साधु बन जावें, तिलक लगा लें, सफ़ेद कपड़े पहन लें। केवल माने जटा बधाए, या जटा बधा ले खूब सारी। आप बताओ तो सही। केवल माने भस्म लगाए, या सारे शरीर के ऊपर भस्म लगा ले तपस्वियों की तरह से। केवल माने वन मंडोले, या वनवासी हो जावे, वन वन के अंदर घूमते रहें। केवल माने मुखी न बोले, या मौनी साधु बन जाए, बोले नहीं हम। केवल माने जब तब किए, या जप करने से, तपस्या करने से, पंचांगनी तप करें। केवल माने करवत लिए, या काशी के अंदर करवत लेते हैं, वहाँ एक आरा होता है, वहाँ से अपने आप को कटा लेने से मतलब आप प्रसन्न होते हो क्या। केवल माने ब्रह्म ज्ञानी, या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, उसको अच्छा मानते हो। केवल माने अधिक ध्यानी, या ध्यान करें 8-8 घंटे, 10-10 घंटे तक। जो तुम भावे सो तुम पे आए। अब आपको क्या अच्छा लगता है महाराज, ये तो आप ही जानो। दादू ने जाने क्या समझा है। दादू जी महाराज कहते हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि आप किस प्रकार से प्रसन्न होते हो, तो आप हमारे को समझाओ महाराज। दादू जी महाराज ने इस पद के अंदर हमारे इस संसार में, लोक व्यवहार में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
जो प्रयत्न चल रहे हैं, जैसे कोई मूड बढ़ाता है, कोई जटा बधाता है, कोई ध्यान करता है, कोई बैरागी बन जाता है, कोई वनवासी हो जाता है, कोई मौनी बन जाता है, कोई जप तप करता है, कोई यज्ञ करता है, कोई करवत काशी लेता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की बात करता है, कोई ध्यान की बात करता है, कोई नाचता गाता है। ऐसे तरह तरह की उपासना पद्धतियाँ चल रही हैं। तो उनका वर्णन करते हुए दयाल महाराज पूछते हैं कि महाराज आप तो ये हमारे को बताओ कि आप कौन सी साधना पद्धति से प्रसन्न होते हैं। इस तरह से दयाल महाराज ने प्रश्न किया। अब स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं दयाल महाराज अब कि दादू जे तू समझे तो कहूँ, सांचा एक अलेख, दाल पान तन मूल गही क्या दिखलावे। दादू जे तू समझे तो कहूँ, सांचा एक अलेख, दाल पान तज मूल गही क्या दिखलावे भेक। दयाल महाराज कहते दादू जे तू समझे तो कहूँ, यदि तू समझता है ना तो मेरी बात समझे तो तेरे को कहूँ क्या। सांचा एक अलेख, सच्चा साधना तो वो एक परमात्मा ही है। अलेख मतलब जो लखने में ना आवे, निरंजन निराकार जो परमात्मा है वो ही सत्य है। दाल पान तज मूल गई, ये और जब देवी देवताओं की उपासना है, तीर्थ व्रत यात्रा करना है, और जो भी मतलब यज्ञ तप वगैरह करना है, ये तो सब जो है ये दाल पान है। तू तो एक मूल को पकड़। और मूल क्या है? मूल वो परमात्मा ही है, निरंजन निराकारी है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सब हम देखिया शोध कर, हमने सब शोध करके देख लिया। यदि कोई वास्तविक बात यदि कोई है तो निरंजन निराकार की उपासना ही है। वही बात करें दयाल महाराज, दादू जे तू समझे तो कहूँ, सांचा एक अलेख, दाल पान तज मूल गई क्या दिखलावे भेक। भेक बनाने से, तिलक लगाने से, जटा बधाने से, मूंड मुड़ाने से, लाल कपड़े पहनने से, भस्म लगाने से परमात्मा प्राप्त होता है क्या? ना, भेक से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है। दयाल महाराज आगे कहेंगे, भेक न रीझे मेरा निज भरतार। मेरा जो भरतार, मेरा जो स्वामी है वो भेक से प्रसन्न नहीं होता है। मूल को पकड़ो, निरंजन निराकार को। और कह रहे हैं, दादू सच बिन साईं ना मिले, भावे भेख बना आए, भावे करवत उर्द मुख, भावे तीर्थ जाए। अरे वाह! दयाल महाराज कहते हैं दादू सच बिन साईं ना मिले, यथार्थ ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म साक्षात्कार के बिना सब बेकार है। दादू सच बिन साईं ना मिले, परमात्मा तो ब्रह्म ज्ञान से ही मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान तो यथार्थ ज्ञान से ही होगा। और यथार्थ ज्ञान क्या है? अपने आत्मा का ज्ञान करना, अपने स्वरूप का ज्ञान करना, यही यथार्थ ज्ञान है। तो दयाल महाराज कहते हैं दादू सच बिन साईं ना मिले, यथार्थ ज्ञान के बिना परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। भावे भेख बनाए, चाहे तुम कितने भेख बना लो, जटा बधा लो, मूंड मुंडा लो, लाल कपड़े पहन लो, भस्म लगा लो, तीर्थ में यात्रा कर लो, तिलक लगा लो, इनसे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। लाल कपड़े पहन लो, कुछ नहीं होता इनसे। भावे करवत ऊर्ध मुख, चाहे तुम करवत काशी ले लो जा करके, आर्य से अपने आप को कटा लो, कोई मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। चाहे भूखे मर जाओ, कि सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य तब देखते रहते हैं, रोटी नहीं खाते हैं, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। भावे तीर्थ जाए, चाहे तीर्थ यात्राएं कर लो, तीर्थ यात्राओं से कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है, कोई ज्ञान की प्राप्ति होती है? ना, संभव नहीं है। यथार्थ ज्ञान, आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, उसी से ही जो है मुक्ति हो संभव है, उसी से ही मैं प्रसन्न होता हूँ, और कोई उपाय नहीं है।
एक कोई लेखक था महाराज, वो लिख रहा था, तो दवात के ऊपर जो है शाही बैठी हुई थी, वो शाही क्या, मक्खी बैठी हुई थी दवात के ऊपर, वो शाही पी रही थी, वो मक्खी बैठी बैठी। उसने उड़ाया नहीं लेखक ने, उसने देखा कि मतलब ये शाही पी रही है तो पहले इसको पी लेने दो, ये अपने आप उड़ जाएगी तभी जो है मैं कलम को दवात में डुबाऊंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार की बात देख करके परमात्मा प्रसन्न हो गए, आत्मदृष्टि देख करके कि देखो इसका क्या भाव है मक्खी के प्रति। तो इसी प्रकार से महाराज ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही हमारी मुक्ति संभव है, अथवा दयाल महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। निरंजन निराकार के ध्यान करो, ब्रह्म साक्षात करो, ब्रह्म साक्षात्कार करो, अपने स्वरूप का ज्ञान करो, तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, अन्यथा नहीं होऊंगा। चलो अस्तु। इस प्रकार से दाऊ दयाल जी महाराज इस पद्य के अंदर विभिन्न भेकों का वर्णन किया, विभिन्न साधना पद्धतियों का वर्णन किया, और उसके बाद में बताया कि मैं बिना ब्रह्म ज्ञान के प्रसन्न नहीं होता हूँ। परमात्मा को प्राप्त करना है, अथवा दयाल महाराज जी बात करते हैं परमात्मा को प्रसन्न करना है, तो ब्रह्म ज्ञान की साधना करो, आत्मस्वरूप के ज्ञान की साधना करो, तो ही परमात्मा प्रसन्न होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बात दाऊ दयाल जी महाराज इस पद में बताते हैं। सत्य राम।